भारत के 3 राज्य भारी बर्फबारी से त्राही त्राही कर रहे हैं। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी के चलते ठप हुए रास्ते, सैकड़ों पर्यटक जहां तहां फंसे। रुद्रप्रयाग के चोपटा और ऊखीमठ में भी जबरदस्त बर्फबारी, मशीनों की मदद से सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। उत्तराखंड के चक्राता में बर्फबारी के बाद सैलानियों की बड़ी तादाद, लंबा जाम लगने से सड़कों पर फंसे वाहन। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के बाद 2 नेशनल हाईवे पूरी तरह से ठप, स्थानीय लोगों को आवाजाही में आई दिक्कतें। उत्तराखंड के बागेश्वर में पिछले 3 दिन से लगातार बर्फबारी, कई सड़कों का मुख्यालय से कटा संपर्क। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगातार 2 दिन से बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी, मुनस्यारी का संपर्क दूसरे दिन भी देश से कटा रहा। उत्तराखंड के चंपावत में बर्फबारी और बारिश से तापमान में गिरावट, 25 जनवरी तक मौसम के यूं ही बने रहने के आसार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जबरदस्त बर्फबारी, चिरबटिया के पास टिहरी घनसाली से केदारनाथ के बीच हाईवे ठप। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 3 से 4 फीट तक बर्फबारी, जगह जगह सड़कों पर फंसे पर्यटक। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी जारी है बर्फबारी, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी, चौथे दिन भी नहीं खुला जम्मू श्रीनगर हाईवे। दिल्ली सटे गुरुग्राम में बिल्डिंग हादसा, 4 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी। बिल्डिंग के मलबे में 8 लोगों के दबे होने की आशंका, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद। बिल्डिंग के मलबे से फंसे लोगों को निकालने का काम जारी, जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा मलबा। सुबह करीब 5 बजे हुआ हादसा, अचानक भरभराकर गिरी बिल्डिंग। गुरुग्राम के उल्लावा गांव की घटना, बिल्डिंग के मालिक की हुई पहचान। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में भीषण सड़क हादसा, 2 कारों में टक्कर के बाद लगी आग, 3 लोगों की जलकर मौत। हादसे के बाद कार में फंसे लोग मदद के लिए चीखते रहे, लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे। इको स्पोर्ट्स गाड़ी डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क के दूसरी ओर आ गई, वैन से टकराई। वैन में सवार एक शख्स की आग में झुलसकर मौके पर ही मौत, 2 ने अस्पताल में तोड़ा दम। पुलिस के मुताबिक हादसे में मरने वालों में मुस्तफाबाद के शमशाद, अब्दुल और गर्भ शामिल हैं। बारामूला बना जम्मू कश्मीर का पहला आतंक मुक्त जिला, सभी स्थानीय आतंकवादियों का हुआ सफाया, सरकार का दावा। पिछले 4 साल में 2018 में सबसे ज्यादा आतंकवादियों का हुआ सफाया, 250 से ज्यादा आतंकवादियों का हुआ काम तमाम। शोपियां में ऑपरेशन के दौरान शहीद लांस नायक नजीर वानी को अदम्य शौर्य के लिए अशोक चक्र देने का ऐलान। आतंक का रास्ता छोड़कर सेना में शामिल हुए थे नजीर वानी, सेना के 162वीं टेरिटोरियल बटालियन का थे हिस्सा। यूपी खनन घोटाले में आज आईएएस बी चंद्रकला को लखनऊ में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में होना है पेश। अमेठी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आज रायबरेली दौरा, बंद कमरे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। रायबरेली के सैलून में कांग्रेस अध्यक्ष का रोड शो, स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात, कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। फरवरी के पहले हफ्ते में पार्टी महासचिव का पद संभालेंगी प्रियंका गांधी, 10 फरवरी को लखनऊ में हो सकती है पहली रैली। प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी देकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, बेहद कर्मठ और काबिल है मेरी बहन। प्रियंका के भरोसेमंद पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला को मिली नई जिम्मेदारी, यूपी में बनाए गए मीडिया प्रभारी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अपने पुराने चेहरे और पूर्व मंत्री को मैदान में उतारने की तैयारी, राहुल ने हर सीट पर मांगी रिपोर्ट। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बयान, सूबे की हर लोकसभा सीट में जीतकर राहुल के हाथ को बनाएंगे मजबूत। प्रियंका को जिम्मेदारी दिए जाने के बाद बिना नाम लिए पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा कुछ लोगों के लिए परिवार ही पार्टी है। सियासत में प्रियंका के एंट्री पर टीएमसी ने कांग्रेस को दी चुनौती, कहा सिर्फ यूपी क्यों मिलनी चाहिए पूरे देश की कमान। शिवसेना ने प्रियंका गांधी की एंट्री को बताया बड़ा कदम, कहा लोगों को उनमें नजर आएंगी इंदिरा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा मोदी को हटाने के लिए किसी को भी देंगे समर्थन। वक्फ वोट के कार्यक्रम में केजरीवाल ने वोट बंटने को लेकर किया आगाह, कहा दिल्ली में बीजेपी का विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आप विधायक अमानतुल्ला खान ने दिल्ली के मुसलमानों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की, बोले कांग्रेस को वोट दिया तो होगा बर्बाद। केजरीवाल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने ऑटो पर चिपकाए पोस्टर, बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आपको वोट दें।
लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का चुनावी लॉलीपॉप, दिल्ली के इमामों को 10,000 की जगह अब मिलेगा 18,000 वेतन। यूपी के मिजाज को लेकर इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट्स का बड़ा सर्वे, एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन को मिल सकती हैं 58 सीटें। ताजा हालात में एनडीए को बड़े नुकसान का अनुमान, 73 से सिर्फ 18 सीटों पर खिसक सकता है बीजेपी और अपना दल का आंकड़ा। गठबंधन बनाम कांग्रेस बनाम बीजेपी हुई 2019 की लड़ाई तो 36% तक गिरेगा बीजेपी का वोट शेयर, गठबंधन को 46% वोट का अनुमान। अगर एसपी बीएसपी गठबंधन के साथ कांग्रेस ने भी मिलाया हाथ तो बीजेपी का होगा सफाया, सिर्फ 5 सीटों का अनुमान। एसपी बीएसपी के साथ बना कांग्रेस का महागठबंधन तो टूटेंगे रिकॉर्ड 75 सीटें मिलने का अनुमान। अरुण जेटली के विदेश से इलाज कराकर लौटने तक वित्त मंत्री का काम संभालेंगे पीयूष गोयल, संसद में पेश कर सकते हैं बजट। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर चयन समिति की बैठक आज, पीएम, सीजेआई और नेता विपक्ष करेंगे चयन। यूपी झांसी में अवैध खनन पर भिड़े बीजेपी विधायक और एसडीएम पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर डीएम से की शिकायत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तिरंगा यात्रा पर छात्रों को कारण बताओ नोटिस, छात्रों ने प्रशासन पर लगाया तानाशाही रवैये का आरोप। राजस्थान सरकार ने भी प्रदेश में लागू किया 10% सवर्ण आरक्षण, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में दी जानकारी। मध्य प्रदेश में बीजेपी संघ से जुड़े लोगों की हत्या का सिलसिला जारी, रतलाम में आरएसएस के जिला पदाधिकारी के भाई हिम्मत पाटीदार की गला रेतकर हत्या। शिवराज चौहान ने हत्या को लेकर कमलनाथ सरकार को घेरा, ट्वीट कर लिखा, प्रदेश में अराजकता का माहौल, हाथ पर हाथ धरे बैठी है सरकार। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश इकाई भंग, अखिलेश यादव ने प्रदेश चुनाव में खराब प्रदर्शन के चलते लिया फैसला। गुजरात के दियोदर में कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर और बीजेपी नेता शंकर चौधरी की मुलाकात, अल्पेश के बीजेपी में जाने की अफवाहों ने पकड़ा जोर। अमेठी पहुंचे राहुल गांधी को किसानों के विरोध का करना पड़ा सामना, साइकिल कारखाने के इंतजार में फूटा किसानों का गुस्सा। यूपी के रामपुर में घर में रखे सिलेंडर में हुआ जोरदार धमाका, घर के उड़े परखच्चे, एक की मौत। सिलेंडर के आग पकड़ने के बाद घर में रखे पटाखों में हुआ ब्लास्ट, एक के बाद एक कई धमाकों से ढह गया घर। पंजाब के तरनतारन में ट्रक और बाइक की आमने सामने की टक्कर, हादसे में ट्रक में लगी आग, जिंदा जला बाइक सवार। महाराष्ट्र के अकोला में तेज रफ्तार बस की चपेट में आकर 3 बाइक सवारों की मौत, गुस्साए लोगों ने की आगजनी। बिहार के समस्तीपुर में सिलेंडर फटने से 36 घर जलकर राख, 25 लाख से ज्यादा का नुकसान। पुणे में कैमरे में कैद हुआ हैरतअंगेज हादसा, एनडीए स्कूल की बस ने एक महिला को रौंदा। कोलकाता में रेलवे बोर्ड भर्ती परीक्षा में देरी को लेकर छात्रों का हंगामा, हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। यूपी के मेरठ में लॉटरी के रुपयों में विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प, छतों पर चढ़कर एक दूसरे पर पत्थरबाजी। बिहार के गया में छात्रों से छेड़खानी के चलते मनचले की पिटाई, गुस्साए लोगों ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। 3 दिन में सेना ने 9 आतंकवादियों का किया सफाया, बारामूला, शोपियां और बड़गाम में बड़ी कामयाबी। यूपी के सोनभद्र में अब बालू के अवैध खनन के खिलाफ अपना दल के विधायक हरिराम चेरों ने दिया धरना, हजारों की संख्या में शामिल हुए ग्रामीण। यूपी के शाहजहांपुर में राम मंदिर को लेकर अपनी ही सरकार पर बरसे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कहा बीजेपी नेता हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, भगवान राम को टेंट में रखा है। औरंगाबाद और मुंब्रा से पकड़े गए आरोपियों की औरंगाबाद जिला न्यायालय में पेशी, सभी आरोपियों को 5 फरवरी तक पुलिस हिरासत। यूपी के गोंडा में एनआईए और यूपी एटीएस की संयुक्त छापेमारी, मदरसे के मौलवी के घर छापेमारी कर पूछताछ, अहम दस्तावेज भी किए जब्त। श्रीहरिकोटा से आज डीआरडीओ के सैटेलाइट का प्रक्षेपण, अंतरिक्ष में छोड़े जाएंगे 2 उपग्रह, पीएसएलवी C-44 का पहला अभियान। हरियाणा के रोहतक में बदमाशों ने गरीब रथ ट्रेन में हथियारों के दम पर की लूटपाट, पुलिस की 4 टीम गठित कर बदमाशों की तलाश जारी। शिरडी के पास पुणे हटिया एक्सप्रेस में बम होने की सूचना से मचा हड़कंप, कोपरगांव रेलवे स्टेशन के पास 2 घंटे चेकिंग के बाद रवाना हुई ट्रेन। गुजरात में सरकार ने पबजी गेम पर लगाया बैन, शिक्षा विभाग को बच्चों को खेल के खतरे के बारे में जागरूक करने का दिया आदेश। प्रयागराज में धूमधाम से हुई स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की पेशवाई, अधिकारियों ने माला पहनाकर किया साधु संतों का स्वागत। जैसलमेर में टैक्सी यूनियन की हड़ताल से पर्यटकों की बड़ी परेशानी, टैक्सी चालकों ने जिला कलेक्टर को सौंपा मांगों का ज्ञापन। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई 7 साल के बच्चे के शव मिलने की गुत्थी, आरोपी ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार किया। यूपी के आजमगढ़ में मामूली विवाद में 2 युवकों पर फायरिंग, एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।
यूपी के मेरठ में लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाश, विरोध करने पर बुजुर्ग महिला को उतारा मौत के घाट। यूपी के लखीमपुर खीरी में दबंगों ने खुलेआम हवाई फायरिंग की। स्थानीय बीजेपी युवा मोर्चा के नेता को डराने के मकसद से की थी फायरिंग। यूपी के सोनभद्र में महिला और 5 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी, शवों की अब तक शिनाख्त नहीं। इंदौर के कारोबारी संदीप अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने किया खुलासा, 4 शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सागर में अज्ञात बदमाशों ने सरकारी डॉक्टर की पत्नी को घर में घुसकर मारी गोली, महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के मुरैना में छात्रा का पंखे से लटका शव मिलने के मामले में परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, जांच की मांग को लेकर किया हंगामा। पंजाब के जालंधर में हथियार तस्कर गिरफ्तार, यूपी से हथियार लाकर पंजाब के गैंगस्टर को करता था सप्लाई, 4 पिस्तौल और 8 कारतूस जब्त। पंजाब के फरीदकोट की मॉडर्न जेल में बड़ा सर्च ऑपरेशन, जेल में बंद नामी गैंगस्टर के पास से बरामद हुए 4 स्मार्टफोन। साउथ दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लाखों की चोरी, शोरूम का ताला तोड़कर चोरों ने 70 लैपटॉप चोरी किए। गुरुग्राम में 42 साल के युवक पर बाइक सवार 2 युवकों ने की फायरिंग, नीटू गहलोत गैंग का सदस्य रह चुका है युवक। ग्रेटर नोएडा में शराबी पति की करतूत, पैसे न देने पर चाकू से पत्नी के काटे कान। ग्रेटर नोएडा की अजनारा सोसाइटी में हुई महिला की मर्डर मिस्ट्री सुलझी, लिव इन पार्टनर को किया गिरफ्तार। यूपी के ललितपुर में पंजाब नेशनल बैंक से विद्युत विभाग के कर्मचारी का पैसों से भरा बैग चोरी, नाबालिग चोर ने बैग पर किया हाथ साफ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बीकानेर में पूर्व सैनिकों, एनसीसी कैडेट्स के साथ देखी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जवानों के जज्बे को दी सलामी। कटक में पूर्वांचल जनता पार्टी सेकुलर ने धूमधाम से मनाई सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती, 122 किलो का केक काटकर मनाया जश्न। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने कबाड़ के सामान से किया कारनामा, पार्क में तैयार की दुनिया के 7 अजूबों की रेप्लिका। गुवाहाटी में सृजन बिल का विरोध जारी, 70 संगठनों ने विरोध में निकाली टॉर्च रैली। अमृतसर में खेत में मिला 8 फीट लंबा अजगर, 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने पाया काबू। जॉन अब्राहम की फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर का पोस्टर रिलीज, 12 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म। भारत में रिलीज नहीं होगी फिल्म द गांधी मर्डर, फिल्म निर्माताओं को धमकी मिलने के बाद लिया गया फैसला। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 2 वनडे और T20 सीरीज में कप्तान विराट कोहली को दिया गया आराम, रोहित शर्मा संभालेंगे टीम की कमान। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता वेट लिफ्टर संजीता चानू को बड़ी राहत, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने हटाया बैन। सड़क हादसे में घायल हुए पूर्व रणजी चैंपियन की मदद के लिए आ गया है क्रिकेटर्स, अस्पताल में बिना पैसों के दवाई देने से अस्पताल ने किया था इनकार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।